प्यारे बच्चों, आज हम आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 8 मेहनत का अभ्यास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। मिट्टी, प्रतियोगिता, कण, चौथा, पहला, ते, रोटी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्द को लिखो। पंजाबी और हिंदी दोनों में शब्द दिए गए हैं और हमें दोनों में को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखना है। स्कूल, पंजाबी में स्कूल, हिंदी में पाठशाला। कीड़ियाँ, चींटियाँ। वेड़ा, आंगन। लाइन, कतार। ठीक है, आगे देखो, पढ़ो, समझो और लिखो। आधा ध और यह, इससे बन जाएगा ध्यान। आधा स और थ, इससे बन जाएगा स्थान। आधा मैं और बै, इससे बन जाएगा लंबी। आधा च और छ, इससे बन जाएगा अच्छा। आधा न और न, पर्सन। आधा ट और ट, इससे बन जाएगा मिट्टी। आधा ट और ठ, इससे बन जाएगा इकट्ठा। आधा त और र, त्र, इससे बन जाएगा छात्रा। आधा र और स, इससे बन जाएगा रिहर्सल। ठीक है, आगे देखियो। शब्द अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ शुरू करते हैं। प्रतियोगिता यानी कि होड़, ठीक है, या मुकाबला कह सकते हो आप इन्हें। रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास करना, यानी कि जब प्रतियोगिता होने से पहले जब हम किसी भी प्रतियोगिता का अभ्यास करते हैं उसको हम रिहर्सल कहते हैं। कण, कण का मतलब छोटा टुकड़ा। नन्ही, नन्ही का मतलब छोटी। आंगन, आंगन का मतलब घर की सीमा में आने वाला वह खुला स्थान जिसे घर के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, खुला जो स्थान है घर के चार दीवारी के अंदर का। कतार यानी पंक्ति, लाइन। बिल, जमीन में बना हुआ छेद, उसे हम बिल कहते हैं। अब देखो, बताओ, क्वेश्चंस है, प्रश्न उत्तर है। रानी उदास क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी रानी उदास? रानी खेल प्रतियोगिता के फाइनल रिहर्सल में चौथे स्थान पर आई थी, इसी कारण वह उदास हो गई थी। दादी, प्रश्न नंबर 2, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? क्या दिखाया? दादी माँ ने उसे आंगन में चींटियों की लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकलकर रोटी के टुकड़े के छोटे छोटे कणों को खींचकर अपने बिल की ओर ले जा रही थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 4, चींटियाँ किस प्रकार चल रही थी? चींटियाँ कतार में चल रही थी। प्रश्न नंबर 5, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि यदि हिम्मत न हारे, निरंतर मेहनत करें तो व्यक्ति सफलता अवश्य प्राप्त करता है। आगे देखो, पढ़ो और समझो। ये कैम जो है भाग, उसमें विपरीत अर्थक शब्द है, यानी कि विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड। उदास का खुश, गिल्ली का सूखी, अंदर बाहर, आगे पीछे। ख भाग में एक वचन से बहुवचन है, यानी कि एक से अनेक। चींटी, चींटियाँ। रानी, रानियाँ। भाग नंबर ग में हम विपरीत लिंग को पढ़ेंगे, यानी कि लिंग बदलो। छात्रा, छात्र। रानी, राजा। ठीक है, आगे देखो। अंतर समझो।
आज रानी उदास है। पहला पढ़ लिया हमने। दूसरा देखो, चींटियाँ मेहनत करती हैं। अब इस है और इस है में, इस है और इस है में क्या फ़र्क है? यहाँ पे जो चींटियाँ मेहनत करती है, यहाँ पे है के बाद बिंदी लगी हुई है, और यहाँ पे रानी उदास है, यहाँ पे बिंदी नहीं है। ये क्या है अंतर, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो चींटियाँ यानी कि अनेक है, या फिर हम कहें बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है के बाद बिंदी लगाई गई। और यहाँ पे रानी अकेली है, इसलिए है के बाद बिंदी नहीं है। आगे देखो, चींटियाँ रोटी के कणों को बिल की ओर ले जा रही थी। यहाँ पे रानी और दादी माँ आंगन में गई। अब दोनों ओर में क्या फ़र्क है? यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है। ये जो है चींटी रोटी के कणों को बिल की ओर ले जा रही थी, यानी कि ये बिल की ओर का मतलब बिल के तरफ ले जा रही थी। और ये और जो है, ये और का मतलब है एक रानी, उसके साथ कोई और भी है, कोई दूसरा भी व्यक्ति है, वो है दादी। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जिसका उपयोग किया गया है वो ये और है। ठीक है, आगे देखो, रचनात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर देखो एक छत्ता बना हुआ है जिसमें मधुमक्खियाँ हैं और इधर फूल बने हुए हैं। यहाँ पे मधुमक्खी जो है फूल से रस को पी रही है। ठीक है, चित्र को देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। यहाँ शब्द दिए हुए हैं मेहनत, रस, मधुमक्खियाँ, शहद, छत्ता और फूलों। अब हमें ये करना है, देखो पेड़ पर मधुमक्खियों का क्या था? छत्ता लगा हुआ है। पेड़ के आसपास फूलों के कुछ पौधे लगे हुए हैं। फूलों पर क्या है? मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। वे फूलों से रस चूस रही है। इस रस से वे शहद बनाती हैं। शहद को बनाने में उन्हें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो अगला पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।